हेलो गाइस, मैं शिविंग गुरु और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ विंटर वेरिएशन विदाउट एल्गोरिदम। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग उससे कुछ सीख पाए होंगे। तो इस वीडियो में बिना एल्गोरिदम के आपको कैसे विंटर वेरिएशन सॉल्व करने वो सिखाऊंगा। तो ये पहला पार्ट है। पहले मैं आपको विंटर वेरिएशन क्या है वो बता देता हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो जब आप लास्ट F12 पर इंसर्ट कर रहे होते हैं एंड उसके बाद आपको एक OLL आती है, तो विंटर वेरिएशन में अगर आपकी 3 एज सॉल्व हो, मतलब F12 पर सॉल्व करने के बाद सभी एजेस सॉल्व मिलेंगे। लेकिन जब आपके सभी एजेस सॉल्व होते हैं लास्ट F12 पर इंसर्ट करने से पहले, तब आप कुछ एक्स्ट्रा मूव्स यूज़ करके OLL को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हम कुछ इस तरीके से OLL को स्किप कर सकते हैं। तो OLL स्किप से आपका जो है PB बहुत टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही अच्छे टाइम्स आपको आते हैं। तो बहुत सारे लोग विंटर वेरिएशन की जगह COLL प्रेफर करते हैं। तो COLL क्या होता है कि जब आप OLL सॉल्व करते हो तो कुछ अलग तरीके से उसको सॉल्व करके आप जो कॉर्नर सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी बड़ी हो जाती है OLL, लेकिन आपको कॉर्नर सॉल्व मिलते हैं। एंड उसके बाद आपको सिर्फ H, U और G मूव मिलती है, G पम्प, जो कि M से M वाले मूव से हम सॉल्व करते हैं और जो कि बहुत फास्ट होते हैं। एंड उसी वजह से हमारा स्पीड अच्छा हो जाता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ हमें स्किप मिलता है। तो इतने भी अच्छे टाइम हमें नहीं मिलते। ओवरऑल टाइम के लिए ये अच्छा है, लेकिन अगर आपको एक PB सेट करना है, कुछ अच्छा अपना PB ब्रेक वगैरह करना है, तो ये विंटर वेरिएशन ही आपके काम आएगी। तो विंटर वेरिएशन में टोटल 27 केसेस है, लेकिन इनमें से जो 3 कॉर्नर मिस हो रहे होते हैं वो हम नहीं सीखने वाले, क्योंकि इसको रिकग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे 1-2 कॉर्नर यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो ये रिकग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और फिर ये इफिशिएंट नहीं रहेगा, ये OLL के बराबर ही हो जाएगा। तो ये उतने इफिशिएंट नहीं है 3 कॉर्नर मिस होने वाले केसेस, तो उनको हम एलिमिनेट करेंगे, वो नहीं सीखेंगे। तो बचे अभी हमारे पास 19 जो है विंटर वेरिएशन के केसेस बचे। तो 19 में से भी एक केस है जो कि अपने आप सॉल्व हो जाएगी, तो भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो आज की वीडियो हम सिर्फ वो केसेस सीखेंगे जिसमें सिर्फ एक कॉर्नर मिस ओरिएंटेड है, जो कि रिकग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा ईजी है। तो जो जितने भी केसेस हैं जिसमें सिर्फ एक कॉर्नर ओरिएंट है, वो सिर्फ 6 केसेस है। एंड उसमें से भी एक जो केस है वो सॉल्व करने के बाद, जो F12 पैर है वो इंसर्ट करने के बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इसको भी हम नहीं करने वाले, इसकी जगह एक भी कॉर्नर मिस ओरिएंट नहीं, इसको हम करेंगे। तो आज की वीडियो में ये 6 केसेस मैं आपको सिखाऊंगा। एंड 2-3 बार ये वीडियो देखने के बाद आपको ये केसेस याद हो जाएंगे। बाद में सिर्फ आपको मसल मेमोरी में याद रखना है। एंड इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो और भी 2 पार्ट आएंगे बचे हुए केसेस के लिए। तो अब देखते हैं इस केसेस को रिकग्नाइज कैसे करना है। तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा हर एक केस को, ताकि आप इसको सॉल्व कर पाए। अगर आपको पता नहीं दोनों केस में क्या डिफरेंस है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको याद रखना पड़ेगा हर एक केस को। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली केस से जिसमें कि सब कुछ सॉल्व है। ये F12 पैर है, बाकी सब कुछ सॉल्व है, तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ईजी यही केस है रिकग्नाइज करने में। एंड बचे हुए सभी केसेस में एक एक कॉर्नर जो है मिस ओरिएंटेड है। तो स्टार्ट करते हैं ये मिस ओरिएंटेड कॉर्नर से। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है वो मिस ओरिएंटेड वाली 2 केसेस है, ये वाली और ये वाली। तो इसमें ये येलो है, यहाँ पे है इस साइड में, तो मैं उसको यही से याद रखता हूँ कि येलो यहाँ पे है। देन ये वाली केस में येलो पीछे है इस साइड में, यहाँ पे है। देन ये वाले जो है कॉर्नर मिस ओरिएंटेड, उसके 2 केसेस हैं जिसमें कि येलो पीछे है, इसमें येलो राइट साइड में है। एंड बचा हुआ ये वाली केस जिसमें येलो यहाँ पे है इस साइड में। और इस साइड में येलो जब होता है तब आपको स्किप मिल जाता है, मतलब सिंपल वाली केस होती है, तो वो हम नहीं सीखने वाले क्योंकि सबको आती है, तो उसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली केस है जो कि बहुत ही ईजी है रिकग्नाइज करने में, जिसमें सब कुछ सॉल्व मिलता है। एंड सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी है इसको। आपको बस ये F12 पैर इसको ब्रेक करना है, L प्राइम मूव्स है, एंड बस बाकी सब कुछ भूल जाना है। अभी सिर्फ आपको ये 2 पीसेस की नई F12 केस बन गई है, उसको सॉल्व करना है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एंड ये जो F12 पैर है इसको इंसर्ट करके सॉल्व करना है। तो बहुत ही ईजी है इसको सॉल्व करना। एंड इसके बाद आपको इस कॉर्नर के लिए जाना है, क्योंकि ये बहुत ईजी है। इसमें एक F12 पैर है और एक कॉर्नर जो मिस ओरिएंटेड है इस जगह पे, वो लेफ्ट साइड में है। इसके लिए आपको बस एक सेक्सी मूव यूज़ करना है एंड इंसर्ट करना है। तो इसके बाद सेम कॉर्नर लेकिन पीछे की साइड में है,
तो यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर दे, इसको यहाँ पे कंसिडर करके एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये पीछे है। तो इसके लिए आपको एक 2 जनरेशन वाली एल्गोरिथम है वो यूज़ करनी है। तो उसके लिए और एक सिंपल तरीका है, इसको ब्रेक करना है, लेकिन कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पे लेके कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है। देन इस कॉर्नर को यहाँ पे लेके फिर से इसको वही फिर से रिपीट करना है। एंड देन हमें एक न्यू एक्चुअल केस मिल गई जिसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ब्रेक करना इंपॉर्टेंट था। तो एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। ये एक्चुअल केस है, इसको कुछ यहाँ पे रख के कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन किया मैंने, ब्रेक किया। तो फिर से इस एक्चुअल पेयर को यहाँ पे रख के फिर से सेम ब्रेक किया सेम तरीके से। एंड देन नई जो केस मिली उसको मैंने सॉल्व किया और मुझे स्किप मिल गया। तो नेक्स्ट जो केस है उसमें हमारा एक और मिसऑर्डर्ड है और ये इस साइड में है। तो ये पहले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ईजी है रिकग्नाइज करने में, क्योंकि इस साइड में ये कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे तो दिखता नहीं, तो आपको रिकग्नाइज करने में स्टार्ट में टाइम लगेगा कि ये पीछे है। तो ये ईजी है और इसको सॉल्व करना भी ईजी है। इसके लिए आपको ये ओएलएल आनी चाहिए। तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वही हम इसमें यूज़ करेंगे लेकिन पार्शियली। तो पहले R2 करना है एंड D करना है। देन इस एक्चुअल पेयर को इसमें इंसर्ट करके इसको वापस से ऊपर करना है एंड D प्राइम मूव करना है, मतलब इसको वापस अंडू सेटअप करना है एंड इसको लगाना है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता आपको। R2 करना है, देन D सेटअप हमारा हो गया। देन इसको इंसर्ट करना है यहाँ पे, इसको वापस ऊपर करके D प्राइम करके इसको लगाना है। एंड अब बच्चा सेम वाली केस, लेकिन कॉर्नर जो है पीछे है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही एक्चुअल पेयर को इंसर्ट करोगे आपको यहाँ पे एक शून्य केस आ जाएगी। तो जैसे ही इंसर्ट करके यहाँ पे शून्य केस आ गई है एंड U प्राइम करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। आपको बस ध्यान रखना है कि जब कॉर्नर पीछे हो तो आपको क्या करना है कि जैसे इंसर्ट करोगे आपको U प्राइम करना है एंड शून्य के सब यूज़ करनी है। एंड बच्चा लास्ट वाला जिसमें कि ये कॉर्नर मिसऑर्डर्ड है जो कि इस साइड में है। एंड इसके लिए आपको ये वाली ओएलएल आनी चाहिए। इसको F प्राइम करते हैं, इनवर्स एक्सिमम F प्राइम, सॉरी F इनवर्स एक्सिमम F प्राइम। तो वही इसमें करेंगे, लेकिन इसको पहले हम स्लेज हैमर से इंसर्ट करेंगे और एंड वाला F प्राइम जो मूव है उसको नहीं करेंगे, उससे पहले एक इनवर्स एक्सिस करेंगे फिर F प्राइम करेंगे एंड आपको जो है स्किप मिल जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी था। अगर आप इसको मसल मेमोरी में याद रखोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा इसको एग्जीक्यूट करना। तो एक बार फिर दिखा दे इसका वो। तो कुछ स्लेज हैमर से इंसर्ट करना है एंड एंड वाले F प्राइम से पहले आपको एक इनवर्स एक्सिस करके फिर F प्राइम करना है एंड आपको स्किप मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें और 6 केसेस होंगे एंड पार्ट 3 भी आएगा अगर उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इस वीडियो को 3-4 बार देखो, आपको सभी केसेस याद हो जाएंगे एंड उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड पीबी के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे विंटर वेरिएशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।